Hello everybody, welcome to Subhuti's channel. So here we are preparing for UGC Net Commerce June 2025. हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं यूनिट 9 से लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑफ पेपर सितंबर 2024 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Question is the maximum number of partners in a limited liability partnership can be. So जो आपका LLP एक्ट है तो 2008 उसमें पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर क्या है. सो देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द LLP. सो LLP कैन हैव एज मैनी पार्टनर्स एज डिजायर्ड. सो ऑप्शन नंबर 4, नो लिमिट. Question is where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property ownership in the goods passes to the buyer when. So कब होगा? एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने के लिए जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है. सो कब उसका जो ऑनरशिप है, गुड्स की ऑनरशिप है, बायर के पास चली जाएगी. तो ये जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. सो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में क्या कहते हैं? व्हेन देर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट्स. सो जो ओनरशिप होती है गुड्स की पास कर दी जाती है बायर को एट द मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. ओके, रिगार्डलेस ऑफ वेदर पेमेंट और डिलीवरी हैज़ अकर्ड. सो ये एक प्रिंसिपल होता है. कौन से, ये भी आ सकता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो ये प्रिंसिपल होता है कंसेसस एड आइटम. ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स मीन दैट बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू द टर्म्स, number 1, and the goods are identified, number 2, and number 3, and the goods are in a deliverable state. Okay, so option number 1 is the correct answer. Question is which of the following are true about digital signature under IT Act 2000. तो डिजिटल सिग्नेचर की रिगार्डिंग क्या क्या ट्रू है, जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें आपको बताना है. A digital signature is an electronic signature. Yes, this is true. Then B, digital signatures are accepted globally. Yes, this is also true. Then each vendor has to make his own standard to regulate digital signature. This is not true. Then the term electronic signature is broader than digital signature. This is also true. Then a digital signature is less secure than electronic signature. नहीं, डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर सिक्योर होता है देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के. सो दिस इज नॉट ट्रू. सो योर स्टेटमेंट्स A, B and D are true. Question is which of the following item is included in the definition of the terms goods as per Sales of Goods Act 1930. So कौन कौन सा आइटम इंक्लूड है गुड्स की डेफिनेशन में? सो परचेज ऑफ लॉटरी टिकट नहीं है, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. द डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ is included in the definition of the terms goods as per Sales of Goods Act 1930. Okay, so goods में क्या क्या included है? ट्रेडमार्क्स, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स राइट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, all are regarded as goods. Shares and stocks are also included in goods. ठीक है, so डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि जो कोर्ट का फाइनल जजमेंट होता है. सपोज कोई केस चल रहा है गुड्स की ऑनरशिप को लेके, सो उस पर कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया कि ऑनरशिप, जो गुड्स की ऑनरशिप है वो पर्टिकुलर पर्सन के पास है. सो दैट इज कॉल्ड द डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर.
मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं एंड देयर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वाला है आपका इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। सो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किस रिस्पेक्ट में, वेयर अ पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर अ ब्लैंक और इनकम्प्लीट पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ब्लैंक चेक साइन करके किसी को हैंड ओवर कर देता है और उसको अलाउ कर देता है कि आप अमाउंट बाद में फिल कर लेना, सो दैट इज योर इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, राइट। नेक्स्ट इज योर एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट होते हैं व्हेन द इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ फॉल्ट हो, ठीक है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ओइंग टू इट्स फॉल्टी ड्राफ्टिंग मे बी इंटरप्रेटेड ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जो भी लैंग्वेज उसमें लिख रखी है इंस्ट्रूमेंट में उसे समझ नहीं आ रहा कि या वो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, राइट। देन एस्क्रो। Escrow will be your when negotiable instrument is delivered conditionally or for a specific purpose as a collateral security or for safe custody only. Okay, so when for example a buyer and seller agree to deposit a check with a third party like a lawyer until the terms of the contract are fulfilled. Okay, जब conditions met हो जाती हैं तो चेक handed over कर दिया जाता है, right? So then fictitious bill. Fictitious means your fake. Then when the name of the drawer or the payee or both are fake in a bill, that will be your fictitious bill, right? So A4, B3, C1, D2 is the correct match. Match the list 1 with list 2. Classification of goods as per the Sales of Goods Act 1930 and their definition. तो specific goods कौन से होते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है उसी टाइम पे गुड्स को आइडेंटिफाई करना और एग्री करना, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देन ascertained goods. ascertained goods कौन से होते हैं? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन सबसीक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है जस्ट आफ्टर दैट ही गुड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, दैट इज असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स, जहाँ पे गुड्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देन फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सेल का, उसके बाद गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर future goods. The goods which are to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale. Question is, in which of the following cases undue influence is presumed? So undue influence क्या होता है? एक सिचुएशन होती है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस करती है और उसको यूज़ करती है एक अनफेयर एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, सो ये आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आते हैं। इसमें सर्टेन रिलेशनशिप प्रिज्यूम किए गए हैं जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट पावर डायनामिक्स। ओके, सो यहाँ पे जो पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप है ये आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर। ओके, पेरेंट एंड चाइल्ड हो गया, गार्जियन एंड वार्ड हो गया, डॉक्टर एंड पेशेंट, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिपल, लॉयर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, राइट। सो जो हस्बैंड एंड वाइफ है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, क्रेडिटर एंड डेटर्स, देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स। सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया। नो, द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। येस। देन द recipient of service is located in India. Yes. And the place of supply of services is in India. Okay, so these three statements will include the meaning of import of service B, C and E. Question is, arrange the following steps of incorporation of a new LLP in the correct order. So
न्यू LLP को इनकॉर्पोरेट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं? सो सबसे पहले आपका आ जाएगा B, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटिंग partners, then obtaining DPIN and digital signature certificate, option number E. After that, then D, checking the availability of name, then A, drafting of LLP agreement, and last electronic filing of documents with ROC and issuing of certificate of incorporation by ROC. So B, E, D, A, C. So question है, arrange the following process of incorporation of a new LLP in proper sequence. और सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, अभी लास्ट वाला जो किया है तो वो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. सो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, B, देन रिजर्व LLP नेम, A, देन LLP incorporation and DIN application, D, then prepare documents for incorporation of LLP, C, then apply for PAN at 10, F, then last drafting and filling LLP agreement. So this is the proper sequence. Question is, which of the following can file a petition for winding up of a company? So कौन कौन फाइल कर सकता है पिटीशन कंपनी को वाइंड अप करने के लिए? So क्रेडिटर्स और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स फाइल कर सकते हैं, or the person authorized by the central government. These two can file a petition for winding up of a company, B and D. Question is, which of the following is the most frequently held meeting of a company? So ये कौन सी होती है मीटिंग? ये होती है आपकी डायरेक्टर्स मीटिंग, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती है. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन इज, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन. तो कौन सा रिलेशनशिप पे बेस होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? ये होता है एब्सोल्यूट ट्रस्ट और रिलायंस पे, राइट. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Match the list 1 with list 2. So match the offenses and their corresponding penalties as per IT Act 2000. A, tampering with computer source documents, section 65. This will match with the imprisonment up to 3 years or fine of 2 lakh or both. Then penalty of misrepresentation, section 71. This will match with the imprisonment up to 2 years or fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. Then C, penalty for breach of confidentiality and privacy, section 72. It will match with this penalty, imprisonment up to 2 years and or fine up to 1 lakh. Then punishment for cyber terrorism, section 66F. इसकी penalty है imprisonment extends to imprisonment for life. Question is, the liquidator after realizing the assets of the company should distribute the proceeds among below mentioned claimants in which order. तो सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? सबसे पहले लीगल चार्जेस पे किए जाएंगे, देन लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, then claims of secured creditors, then preferential creditors and creditors secured by floating charges, then unsecured creditors. So your order is B, A, C, D, E. Question is, arrange the online registration process of a new private limited company in a proper sequence. So सबसे पहले क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे DIN and DSC of the promoters. After that select and reserve company name. उसके बाद आ जाएगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करेंगे जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और रूल्स इंक्लूड होते हैं. देन आफ्टर दैट स्पाइस फाइल करेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करेंगे. स्पाइस होता है एक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, और लास्ट में गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ओके, देन B, A, C, E, D is the proper sequence.
Question is the authentication to be affected by use of asymmetric crypto system and hash is known as. तो इसको बोलते हैं digital signature. So digital signature is an authentication technique जो यूज़ करती है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को और हैश फंक्शन को डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के लिए. ये सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए वाइडली यूज़ किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वाइडली यूज़ किया जाता है. So option number 3 is the correct answer. What is the time limit within which an information is to be provided regarding the life and liberty of a person under RTI Act 2005? So regarding the life and liberty of a person, so information की time limit होती है provide कराने की 48 hours. Option number 4. Question is what is the privilege of a holder in due course? So holder in due course की privilege क्या होती है? So a holder in due course acquires the instrument free from any defects in title, making the instrument clear of previous issues, and the holder enjoys certain legal protections. Okay, so option number 2, instrument cleansing of all defects, is the correct answer. Match the list 1 with list 2. List 1, transfer of ownership, then sale of goodwill after dissolution, buyback of shares and promissory note. तो promissory note आपका क्या है? Negotiable instrument है. Then buyback of share is related with the share capital of the company. Then sale of good after dissolution is related with the dissolution of partnership firm. And the transfer of ownership कहाँ पे होती है? Contract of sale of goods में. So thank you so much. If you like the content and the presentation, please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such content for you. So keep preparing.